नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों, कुछ कार्य कभी कभी आदमी ऐसे कर देता है जो इस समाज के नियम के विरुद्ध होते हैं और उन्हीं कार्यों को उसका मस्तिष्क करने के लिए उसे प्रेरणा देता है। किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वह अपराध है और चाहे वह कोई भी महान काम हो, उसका मस्तिष्क ही उस मनुष्य की सोच को प्रभावित करता है। और इसी सोच को प्रभावित करने के लिए मनोवैज्ञानिक ने अनेक अनेक तरीके और अनेक अनेक सिद्धांत दिए हैं। उन्हीं एक सिद्धांत के अनुसार आज हम बुद्धि का विश्लेषण करेंगे। मेन विश्लेषण करेंगे कि आखिर बुद्धि का निर्माण आखिर होता कैसे है, कैसे आदमी के अलग अलग रूप सामने आ जाते हैं। इसी सिलसिले में सबसे पहला एक जो फैक्टर है उसे हम इदम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आईडी कह देते हैं। आईडी में आप जान सकते हैं, जैसे भी किसी भी व्यक्ति की कोई भी आईडी है, यानी कि उसकी मूलभूत तत्व क्या है, जैसे कि उसका गुस्सा कितना आता है, उसकी भावनाएं क्या हैं, उसका अंदर का द्वंद्व कैसा है, वह समाज के बारे में कैसी सोच रखता है। और उसके बाद आता है उसका ईगो। ईगो को हम अहम कह देते हैं, और अहम का मतलब है कि वह अपनी तर्क, बुद्धि और अपने निर्णय के अनुसार इन सारी भावनाओं को किस तरीक़े से कंट्रोल कर लेता है। और इन सभी तरीके के अगर वो कंट्रोल करने को सही तरीके से सीख जाता है तो वह अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रख सकता है। और इस सब के नीचे आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो ईदम और अहम के बीच कन्फ्लिक्ट जो होता रहता है उसको नियंत्रित करके यह बताता है कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी सही है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक टाइम में या एक ही समय में मनुष्य का दिमाग अलग अलग काम करता है। जैसे कि उसका बुद्धि बहुत फास्ट हो जाती है तो स्लो भी हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाता है कि तो कभी कॉन्शियस हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है तो कभी एफर्चुअल हो जाता है, एरर प्रोन हो जाती है तो कभी रिलायबल हो जाता है। अलग अलग मस्तिष्क के अलग अलग स्टेज एक ही समय पर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आप सोचकर ज़रूर बताइए कि आदमी अगर कोई भी गलत काम कर रहा है, हम ये ज़रूर कहेंगे कि उसने खुद भी इसमें दोषी हुआ होता है, लेकिन कभी कभी उसकी जो इच्छाएं होती है और उसका जो सुपर ईगो होता है, कभी कभी इच्छाएं उसके सुपर ईगो पर हावी हो जाती है और कभी कभी सुपर ईगो उसकी इच्छाओं पर हावी हो जाता है। जिस समय इच्छा सुपर ईगो पर हावी हो जाएगी उसी समय मनुष्य अलग अलग और गलत काम कर देगा, जिसे हम समाज के अनुरूप गलत काम मानते हैं। ऐसे ऐसे काम मनुष्य उस समय कर सकता है। तो दोस्तों, आप इन तीनों के मिक्सचर को यहाँ देख सकते हैं, इदम, आईडी, अहम और ईगो। और इन सब के ऊपर होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो इदम और आईडी यानी कि उसकी मूल भावनाओं को और उसके तर्क विद्या को मिश्रित करके निर्णय देता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और इसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।